नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस के विषय में। जानेंगे क्या है स्वतंत्रता दिवस, जो हर साल 15 अगस्त के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, बड़े बड़े समागम किए जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर जाकर ध्वजारोपण करते हैं। अब बात आती है कि स्वतंत्रता दिवस क्या है और ये हर साल क्यों मनाया जाता है। उन दिनों की है कि जब सन 1600 में अंग्रेज़ों का मुग़ल साम्राज्य भारत में व्यापार के उद्देश्य से पहली बार आना हुआ था। सन 1608 में सर थॉमस रो, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य प्रथम राज्य था, वह सूरत में पहुंचा। सन 1612 में सूरत में पहला ब्रिटिश कारखाना चालू किया। अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा मुग़ल साम्राज्य से मिली, जिसने पूरे भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त की। और यहीं से शुरू हुए थे भारतवासियों के बुरे दिन। फिर यहीं से अंग्रेज़ों ने लगभग 2 वर्ष भारत पर क्रूरता का शासन किया। दोस्तों, 1947 से पहले अंग्रेज़ों के साथ कई क्रांतिकारियाँ हुई। इसकी कई युवा क्रांतिकारी शहीद हो गई, देश के लिए कुर्बान हो गए। जब हर तरफ अंग्रेज़ों का विरोध होने लगा और काफ़ी संघर्ष के बाद आखिरकार अंग्रेज़ों ने फिर अपने शासन से मुक्त कर दिया। वो दिन था 15 अगस्त 1947 और तब से लेके आज तक 15 अगस्त 1947 से लेके आज तक आज़ादी का दिन मनाते हैं हर साल। और तब से लेके आज तक हर साल आज़ादी का दिन मनाया जाता है। अब बात ये आती है, क्या हम सच में आज़ाद हो चुके हैं? क्या ये वास्तविक आज़ादी है या नहीं? यह वास्तविक आज़ादी नहीं है। भारत देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन भारत का हर व्यक्ति अभी भी गुलाम है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे। नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट के एम्स की वर्ष 2019 की रिपोर्ट बताती है, भारतवर्ष में ही 1600 लोग शराब का नशा करते हैं और हम नशे की वजह से हज़ारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष में लोगों की मृत्यु हो जाती है। और दूसरे नंबर पर आता है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिसने समाज में एक ऐसी जड़ें मजबूत कर ली हैं, जिसकी वजह से ये कुप्रथा समाज में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और दहेज के बारे को लेके और दहेज के कारण लगभग हज़ारों की संख्या में हर साल बहन बेटियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। फिर भी हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं। हम किस तरीके से अपने आप को आज़ाद समझते हैं? दहेज रूपी राक्षस के कारण बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं और फिर भी हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं। तीसरे नंबर पर आता है चोरी और रिश्वतखोरी। देश में चोरी और रिश्वतखोरी इतना बढ़ चुका है, जिसके कारण गरीब गरीब रह जाता है और अमीर अमीर होता चला जाता है। अभी भी अमीर की खाई और गरीब की मिट्टी नहीं है। तो हम किस एंगल से अपने आप को आज़ाद समझते हैं? अब बात करते हैं अंधविश्वास की, जो सबसे खतरनाक है और हर व्यक्ति को इतना जकड़ रखा है कि उसको निकलना इससे बहुत ही कठिन हो गया है। पाखंडवाद अपनी चरम सीमा पर है। इसके कारण समाज का हर व्यक्ति भक्ति करते हुए भी दुखी रहता है। जब दुखी अपने समस्याओं से दुखी है, तो हम कैसे माने कि वो आज़ाद हो चुका है? सुखी कैसे हो सकता है? यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप आज़ादी चाहिए तो नशा, चोरी, दहेज प्रथा, अंधविश्वास से अगर हम पूर्ण रूप से छुटकारा चाहते हैं तो पूर्ण संत की तलाश करनी चाहिए। पूर्ण संत वो होता है जो अपने सभी सद्ग्रंथों से भक्ति विधि प्रमाणित करके दिखाए कि इस तरीके से भक्ति की जाती है, जिससे हम इन सभी चीज़ों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं, हमेशा के लिए आज़ाद हो सकते हैं। और वैसे भी हम इस काल लोक में रह रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इस काल लोक से आज़ादी पाना। इसके लिए
आपको संत रामपाल जी महाराज जी के प्रतिदिन सत्संग सुनने होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति विधि क्या है, भगवान कौन है, जो हम भक्ति करेंगे उससे हमें क्या लाभ मिलेगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए रोजाना संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। आप सोच रहे होंगे कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कैसे सुने, तो आपको हम बताएंगे कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ऐप सर्च करना है, वहाँ से आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सत्संग मिल जाएंगे। और दूसरा ये है कि यूट्यूब पर आपको सर्च करना है संत रामपाल जी महाराज, वहाँ पे आपको सत्संग मिल जाएंगे और आराम से वहाँ उसमें सत्संग सुन सकते हैं और ज्ञान को आसानी से समझ सकते हैं। और आपको ये पुस्तक ज्ञान गंगा, दूसरी पुस्तक जीने की राह, ये 2 पुस्तकें हैं जो आपको फिर निःशुल्क मिल जाएंगी। निःशुल्क पुस्तक लेना चाहते हैं तो आप अपना पूरा एड्रेस कमेंट में दें, जिससे आपको आध्यात्मिक जानकारी मिलेगी और पूर्ण सुख से यहाँ आपको संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति विधि, आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर और उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करें और अपने निज घर सतलोक जा सकें, अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें और अपने निज घर सतलोक जा सकते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान में किसी प्रकार की कोई डाउट्स होते हैं आपके, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पूर्ण आज़ादी किसे कहते हैं और कैसे हम आज़ाद होंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है, मनुष्य निज घर सतलोक जाना। धन्यवाद।